साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आयु को बढ़ाने के लिए, लंबी आयु करने के लिए सूर्य विज्ञान के माध्यम से कुछ जानकारियां दी थी, जिससे कि आप अपनी लंबी आयु कर सकते हैं। जितना अधिक कुंभक का आप अभ्यास करेंगे निरंतर, उतनी ही आपकी लंबी आयु होगी, क्योंकि आयु की संख्या एक सीमित है जो कि ईश्वर प्रदत्त है, हम सबको मिली हुई है। उसको लंबा जीने के लिए लंबी लंबी जो है आप कुंभक कीजिएगा, जिससे कि सांसों की संख्या में स्थिरता आए और आपका जीवन लंबा हो सके। इसके साथ ही साथियों, मैं आपको बतला दूं, आकाश में अनंत प्रकार की शक्तियां भरी पड़ी हैं, जो कि वायु के द्वारा हम लोगों को प्रदत्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। लेकिन हम सिर्फ हवा लेते हैं सांस के द्वारा और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, बस इतना ही सीमित है। उसको वायु को हम स्थिर नहीं कर पाते हैं शरीर के अंदर, जिससे कि उसमें निहित अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियां हमको प्राप्त हो सकें। सिर्फ हम ऑक्सीजन ही लेकर के रह जाते हैं, जो कि इस शरीर के लिए पर्याप्त है। लेकिन इससे भी अनंत शक्तियां, अगर आपको कुछ शक्तियां प्राप्त करनी हैं तो हवा को आप स्थिर करना पड़ेगा शरीर के अंदर। उसके लिए कुछ अभ्यास बतलाया गया है, ऋषि मुनियों ने बतलाया है अभ्यास, उसको आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जैसे कि सूर्योदय के समय आप उठिएगा और सूर्योदय के समय से ही आप 80 और दोपहर और शाम को 80 बार जो है प्राणायाम कीजिएगा, रेचक, पूरक और कुंभक। सूर्योदय के समय 80 प्राणायाम, यानी कि रेचक, पूरक और कुंभक। इसी प्रकार से दोपहर को भी और इसी प्रकार के शाम को संध्या के समय भी आप 80 बार कीजिएगा। इस प्रकार से 240 बार प्राणायाम यानी कि रेचक, पूरक और कुंभक हो जाते हैं। इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कभी भी कर सकते हैं, जब आप जो है निवृत्त हो जाएं इस कमाई धमाई से या कारोबार से, तो ये आप कर सकते हैं। आपके पास अगर समय है तो आप कर सकते हैं, और अगर इन सब चीज़ों से आप निवृत्त हो गए हैं, 50-60 साल की उम्र हो गई है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। जीवन में कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से आरंभ कीजिएगा, 80 बार कीजिएगा, 240 बार स्टार्टिंग में कीजिएगा। इसके बाद में रेचक और पूरक को आप धीरे धीरे कम करते जाइए और कुंभक पर अपने जो है ध्यान केंद्रित कीजिएगा और उसको बढ़ाइएगा। इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है, जिससे कि आपको जो आकाश में अनंत शक्तियां हैं, सब जो भी शक्तियां हैं आकाश में ही निहित हैं, और आकाश से ही पूरा यह प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, और आकाश से ही हम सबको शक्तियां मिल सकती हैं। वायु के द्वारा ही इधर उधर शक्तियां आकाश यानी कि शून्य अर्थात खाली स्थान पर आती जाती रहती हैं। तो देखिए साथियों, कुछ मैं आपको जिक्र करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि शक्तियों के बारे में आप अर्जित कर सकते हैं। इसमें यह है कायदा कि आप जो भी सांस लेते हैं, साधारण सांस लेते हैं, लेकिन उसको आप घटा घटा कर उसका प्रणाम जो है, प्रमाण जो है, यानी कि दूरी, जो प्रमाण मैंने आपको बदलाए हैं उंगल के हिसाब से, ये 4 अंगुल होते हैं, इस प्रकार से आप करते जाइएगा।
तो जितनी ही दूरी है यानी कि प्रमाण है अर्थात गति है सांस की, वो आप जितनी कम करेंगे उतनी ही आपके अंदर शक्तियाँ समाहित होंगी। अर्थात धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना और कुंभक करना। आप सांस तेज गति से ले तो सकते हैं, ये छूट दी हुई है कि आप सांस कितनी भी गति से आप अंदर ले सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको बहुत ही धीरे धीरे है। जितनी ही आप धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे कुंभक करने के बाद में, उतनी ही ज़्यादा शक्तियाँ आपके अंदर अर्जित हो जाएंगी। तो देखिए साथियों, इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, सांस की गति को घटाकर यानी कि प्रमाण को घटाकर अगर आप 12 अंगुल तक लाते हैं तो प्राण स्थिर हो जाते हैं। आपके शरीर में प्राण की गति जो है स्थिर हो जाएगी। प्राण आपके शरीर के अंदर स्थिर हो जाएंगे, जो कि साधारण रूप से स्थिर नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 अंगुल तक लाएंगे प्रमाण यानी कि दूरी घटाएंगे और घटा करके 10 अंगुल तक लाएंगे तो महान आनंद की प्राप्ति होती है। एक होता है आनंद और एक होता है महा आनंद। तो महा आनंद की आपको अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। ये शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ आकाश के द्वारा अर्जित किस प्रकार से की जाती हैं, ये गुप्त रहस्य है। उस गुप्त रहस्य को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, जो कि विरले ही इसको जानते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 9 अंगुल लाएंगे तो कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। आप जो है प्रकांड जो है कवित्व के पारंगत हो जाएंगे, कवित्व शक्ति आ जाती है। और अगर 8 अंगुल तक प्रमाण लाएंगे तो वाक शक्ति आ जाती है। जो भी आप बोलेंगे वह घटित हो जाता है। वाक शक्ति यानी कि सरस्वती जिह्वा पर विराजमान हो जाती है 8 अंगुल लाने पर। और अगर 7 अंगुल लाएंगे आप तो दूरदृष्टि हो जाएगी। दूरदृष्टि का मतलब ये होता है कि आप जो है यहाँ से बैठे बैठे सैकड़ों मील दूर तक आप जो है ध्यान कर सकते हैं। आपकी दृष्टि भी हो सकती है, आप खुली आँखों से भी देख सकते हैं, जो कि साधारण रूप से इंसान नहीं देख सकता है। कुछ ही मीटर तक देख सकता है, लेकिन दूरदृष्टि करने के लिए आपको सांस को घटा करके 7 अंगुल तक लाना पड़ेगा। और अगर 6 अंगुल तक लाएंगे तो आकाश में गमन करने की, आकाश में उड़ने की शक्ति आप में निहित हो जाएगी। तो देखिए साथियों, बहुत सी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, आकाश में भरी पड़ी हैं। बस आपको बस करना यह है कि अभ्यास करना है, मन को स्थिर करना है और विश्वास करना है। अगर 5 अंगुल तक लाते हैं तो प्रचंड वेग, आपके शरीर में इतना प्रचंड वेग हो जाएगा कि आप आकाश में उड़ कर के कहीं भी आ जा सकते हैं तेज़ गति से। प्रचंड वेग, जैसे कि हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी प्रचंड वेग से आते जाते थे, क्योंकि उनको शक्तियाँ प्राप्त थीं। किस प्रकार से शक्तियाँ प्राप्त थीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो शिव के जीवांश थे, शिव के अवतार एक तरीके से मान लीजिए थे। लेकिन हम लोग साधारण मनुष्य हैं, ऋषि मुनियों ने जो बदलाए हैं उस हिसाब से हम उन शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा 4 अंगुल तक अगर लाएंगे आप तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 3 अंगुल तक लाएंगे तो नव निधियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हनुमान जी की चौपाई में आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जब जानकी जी ने उनको आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को वाटिका में, रावण की वाटिका में, अशोक वाटिका में, तो उनके आशीर्वाद से हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्राप्त हुई थी। लेकिन आप
अपने सांसों का प्रमाण कम करके उस शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं। बस आपको जो है पुरुषार्थ की ज़रूरत है और विश्वास की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। और अगर 2 अंगुल तक लाएंगे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं। आप कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी करते थे, बहुत ही सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकते थे और विशाल रूप भी धारण कर सकते थे। तो ये जो है 2 अंगुल तक लाने पर, और अगर 1 अंगुल तक लाएंगे तो अदृश्य होने की शक्ति आपको आ जाएगी। आप यहाँ बैठे बैठे किसी को भी नहीं दिखलाई देंगे, लेकिन आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं अदृश्य हो करके। अदृश्य हो जाना अगर 1 अंगुल तक लाते हैं, और अगर नखाग्र भाग तक लाते हैं आपका अपना प्रमाण। तो देखिए, नख होता है उंगली का या अंगूठे का नख जो होता है, उसके बराबर अगर आप लाते हैं अपने सांसों का प्रमाण यानी कि दूरी, तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात आप जो है अजय हो जाएंगे और काल आपके बस में हो जाएगा। जब आप चाहेंगे जब ही समाधि ले सकते हैं, वरना जो है आप कितनी ही वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो देखिए साथियों, आकाश में अनंत शक्तियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बतलाया है। ईश्वर विज्ञान के आधार पर आप उन शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं। बस आपको अभ्यास की ज़रूरत है, और जो है आपको पुरुषार्थ की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, मन को स्थिर करने की ज़रूरत है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा और आप दूसरों को भी बतलाइएगा। दूसरे भी लाभान्वित हो सकते हैं। जिनमें जैसी शक्तियां हैं वैसे ही उसको अर्जित कर सकते हैं। होती तो हर एक में है, लेकिन उसको जो है आप नियमित रूप से, जैसे कि विश्वास होता है, जब भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आप अपना नियम बनाइएगा, जिससे कि आपको जो इन शक्तियों का और समय दिया हुआ है, इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बतलाया था, सूर्योदय से प्रारंभ करें 3-3 घड़ी, सुबह दोपहर शाम 80-80 बार, रेचक पूरक कुंभक तीनों काल में करने से 240 प्राणायाम करना चाहिए। शुरू में आप 3-3 घड़ी करिएगा, रेचक पूरक कुंभक, और इसके बाद में आप कुंभक को निरंतर बढ़ाते रहिएगा, जिससे कि आपको अभ्यास हो जाए। और सांस को तो बिल्कुल ही कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकालनी चाहिए सांस को। और कुंभक के समय आप अपने इष्ट देव की आराधना, पूजा पाठ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि एक तो की जाती है पूजा पाठ ऊपरी से, और एक की जाती है मन से। जो मन से पूजा पाठ करता है वह विशेष रूप से मानी जाती है। तो मन को आप एकाग्र कीजिए और कुंभक करके अपने इष्ट का, अपने मंत्र का जो भी आप जाप करते हैं वो करिएगा। तो दोनों ही काम हो जाएंगे आपके जीवन में। आपकी इष्ट की सिद्धि भी हो जाएगी, और आप जो है, जो मैंने ये शक्तियाँ बतलाई हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं, वो भी आप अर्जित कर सकते हैं। आपके पुरुषार्थ और के ऊपर निर्भर करता है आपके में जो भी है। तो देखिए साथियों, और भी मैं आपको वीडियो में अंतर्गत बतलाऊंगा आगे के वीडियो में। इस वीडियो में मैं इतना ही बतलाता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी आपको मिल सके वीडियो की जानकारी ईश्वर विज्ञान के बारे में। और लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप और लोगों को भी लाभान्वित कर सकें, खुद भी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे के वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा।
यह वीडियो मुख्य रूप से है जो कि इसमें शक्ति के बारे में बहुत कुछ बतलाया गया है। आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।